कल के एपिसोड में हमने जाना किस तरह सागर और शिवानी के बीच शारीरिक संबंध बनता है और उनके नज़दीकियों का बना रिकॉर्डिंग उनकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाता है। ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। सागर की बुआ माया उसको खाना परोस रही थीं। सागर के फूफा रमेश भी उसके साथ बैठे थे। रमेश और माया की एक ही बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। रमेश खेती का काम करता था। और बेटा सागर, आगे का क्या प्लान है? रमेश बोलता है। अभी तो कुछ सोचा नहीं है फूफा जी। नौकरी के लिए ट्राई करता हूँ। अगर जॉब नहीं मिली तो पढ़ाई करूँगा आगे। अच्छा सोचा है बेटा। वैसे यहाँ पर तुम्हारा मन लग तो जाता है ना? हाँ फूफा जी, यहाँ पर मेरा मन लग जाता है, सागर मुस्कुराते हुए बोला। रमेश ने माया को आवाज़ लगाई। माया, ओ माया, आम का अचार लेते आना। माया रसोई में से बोली, ठीक है जी। दूसरी तरफ शिवानी अपनी भाभी पायल का रसोई में हाथ बता रही थी। शिवानी की माँ का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। शिवानी के पिता राजेश भी खेती का कार्य करते थे। पायल रोटी बेलने का काम कर रही थी और शिवानी परोसने का काम कर रही थी। शिवानी एक रोटी अपने पिता को देती है और एक रोटी अपने भाई को देती है। राजेश ने शिवानी को देखकर बोला, बेटी, कंप्यूटर कुछ समझ में आता भी है या नहीं? हाँ पापा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। कम से कम घर में कोई तो कुछ सीख रहा है। राजेश ने ताने भरे स्वर में कहा। ये ताना शिवानी के भाई के ऊपर था, जो पढ़ाई में फेल हो जाने के कारण खेती करने लगा। प्रकाश को ताने भरा स्वर समझ में आ चुका था। प्रकाश शिवानी से बोला, शिवानी सुन, ये रोटी लेती जा, मेरा पेट भर चुका है। शिवानी असहज होते हुए रोटी उठाई और वापस आ गई। अगले दिन सागर छत पर शिवानी का इंतजार कर रहा था। शिवानी कपड़े सुखाने के लिए छत पर आती है। शिवानी नहाकर ही आई थी। उसके गीले हुए बाल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। आज तो बहुत कहर ढा रही हो शिवानी, सागर बोला। शिवानी मुस्कुराई और रस्सी पर कपड़े डालने लगी। पीछे से सागर की आवाज़ आती है, शिवानी, कल तुम्हारे भाई ने कुछ बोला तो नहीं ना? शिवानी ना में सर हिला देती है। सागर बात बढ़ाना चाहता था। तभी सागर पूछता है, शिवानी, तुम्हारे पास कोई फेसबुक आईडी है क्या? नहीं, मैं क्या करूँगी फेसबुक आईडी का? अरे, मैं बना दूँ क्या? अभी तो मुझे ज़रूरत है नहीं। मैं बना देता हूँ। तुम कंप्यूटर क्लास करने जाती हो ना, कभी कभी फेसबुक खोलकर मुझसे बात कर लिया करना। शिवानी को ये सुझाव अच्छा लगता है। तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर शिवानी आखिरी कपड़ा रस्सी पर डालने लगती है। शिवानी, सुनो ना, एक बार पास आना। क्यों, क्या हुआ? अरे आओ तो। शिवानी आगे बढ़ी। अब शिवानी और सागर के बीच में सिर्फ एक दीवार था। जल्दी से बोलो, शिवानी कहती है। सागर शिवानी का हाथ पकड़ लिया। शिवानी घबरा गई और झटके से अपना हाथ खींच लिया और घबराते हुए इधर उधर देखने लगी, कहीं उन्हें कोई देख ना ले। अरे क्या हुआ सागर? तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों हाथ पकड़ रहे हो मेरा? अरे डर क्यों रही हो? कोई नहीं देख रहा। इतना बोलकर सागर दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवानी का हाथ पकड़कर
फिर से उसको सहलाने लगता है। शिवानी डर की वजह से काँप रही थी। ये क्या कर रहे हो सागर? शिवानी असहज आवाज में बोली। सागर शिवानी के हाथ को अपने होठों से चूम लिया। शिवानी झटके में अपना हाथ खींचकर नीचे दौड़ते हुए भाग जाती है और सागर छत पर खड़ा होकर शिवानी को मुस्कुराता हुआ देखता रह जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही हो। जैसा भी आप लोगों का राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।